गिद्धराज जटायु जो आमिष भोजी थे, और देखो शुद्धता और सिद्धता से परे थे। उन्होंने कहा कि मैं योग्य नहीं था कि राम मुझे आए और गोदी में मेरा माथा रखे। मेरे पास इतना वजन भी नहीं था, आमिष भोजी था मैं। वो तो किसी कारण से वह संत महात्माओं की भूमि में आ गया और वहां मुझे जो भोजन मिलता था उनका परोसा हुआ, उससे बचा हुआ मैं खाता था। उसके बाद मुझे जो लाभ मिला, कभी गरुड़ जी के पास बैठे काकभुसुंड जी बन करके, कभी जटायु बन करके। तो एक बात कही काकभुसुंड जी ने कि गिद्धराज जी, भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा है कि मुझे उसने पंख दिए हैं, और ये पंख को मैं ऐसा मानता हूं कि ये पराविद्या है। मैं जब चाहता हूं, जब मैं ठाकुर जी के आंगन में कूद जाता हूं और बड़े मन छक्के दर्शन करता हूं। किंतु रावण से युद्ध के दौरान जब जटायु के पंख कट गए तो जटायु ने एक बात कही कि पंख तो भगवान ने मुझे भी दिए थे, मैं भी आमिष भोजी था, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं थी, कोई शुद्धि नहीं थी, पर मुझे मेरे भजन पे विश्वास है कि भले मैं निकृष्ट योनि में जन्म लेकर के आया हूं, यदि राम हैं तो जरूर मैं नहीं जा सकता तो मेरी भक्ति के बदले वो आएंगे। इसलिए देखो आए। वहां बड़े बड़े जटा वाले थे, सीता जी का हरण हुआ, बराबर आवाज लगाई उन्होंने, और बड़े बड़े आश्रम बने थे, बड़े बड़े जटाधारी लोग थे, पर जो आवाज जटायु के कान में सुनाई वो जटा वालों के कान में नहीं सुनाई। बराबर सीता ने आवाज लगाई, पर जटायु ने कहा कि मुझे उसकी आवाज सुनाई थी। हम ईश्वर को आवाज देते हैं, और ईश्वर जब हमें आवाज देता है तो हमारे भजन का प्रताप होता है कि वह क्या कहता है। एक हृदय में आवाज होता है जिसको हम अंतःकरण की आवाज कहते हैं, कि सुनाता है हमें कुछ, वह कुछ कहता है। और उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिद्धि नहीं थी, शुद्धि नहीं थी, पर केवल मेरे कौन सी अच्छाई पे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, मुझे बस वही चीज आज भी सोचने में आती। इसलिए हम ये मान करके चलें कि देखो, किसी भी युग में चले जाएं, किसी योनि में चले जाएं, ईश्वर की कृपा है तो उस योनि में भी वह कहीं ना कहीं से आकर के हमें लाभान्वित करेगा। हम जपते रहें, बचते रहें, और जहाँ जहाँ संतों की बात करें, भजनानंदियों की बात करें, उन्होंने तो ये जागृति का काम ही किया है। उन्होंने केवल व्यक्तियों को नहीं जगाया, किसी जीवात्मा को ही नहीं जगाया, यहाँ तक वर्णन है कि ज्ञान को भी जगाया, वैराग्य को भी जगाया, और भक्ति को भी पुष्ट करी है। और वह सब हम भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत में सुनते हैं कि आनंद तट पे ले गए, वृंदावन में गए, जगह जगह भ्रमण किया, और कहीं मन में शांति नहीं मिली, स्थिर चित्तता नहीं मिली। तो देखा कि बड़ा आश्चर्य था। एक जगह एक सर्वांग सुंदर स्त्री थी जिसके दोनों पैरों पे वृद्ध लेटे हुए थे। इनके क्षणिक मात्र जाने से हलचल मच गई थी। महात्माओं को उस स्त्री ने रोका कि क्षणम तिष्ठ है, जरा रुको। बोले आप कौन हो, क्यों रोकना चाहती हो? बोले मैं इसलिए रोकना चाहती हूं कि मैं भक्ति नाम की स्त्री हूं, और ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे दोनों पुत्र हैं, और समय के कारण ये रहा कि इन्हें कोई पूछने वाला है नहीं,
और मुझे तो सर्वत्र लोग पहचानते हैं। हमारे पास ज्ञान है और यदि समय पे गुस्सा आ जाती है तो फिर हम माने कि ज्ञान हमारा है तो पर कैसा है, अस्वस्थ है, अचेत है। वैराग्य भी है पर देने लेने का समय आए, दान पुण्य का समय आए और त्याग प्रवृत्ति ना जागे तो वैराग्य कैसा है, अस्वस्थ है। भक्ति है पर भगवान का नाम सुध करके मन में आनंद नहीं आए, मन हमारा गदगद ना हो, तो फिर माने कि भक्ति तो है पर वह भी अचेत है, अस्वस्थ है। और संतों ने इनको जागृत किया है सतत कथा सुना करके, सतत ईश्वर की हरि चर्चा सुना करके कि जागृत होना है। इसलिए आपसे कहा कि भीड़ बढ़े वहां तक बहुत अच्छी बात है, पर भक्ति बढ़ना उससे भी महत्वपूर्ण विषय है। ज्ञान दे भगवान अच्छी बात है, ज्ञान और वैराग्य भक्ति का पुत्र है, भक्ति होना चाहिए प्रथम दृष्टि से। और जहाँ जहाँ ये जागृत है, जहाँ मन में गदगदता आती है और अच्छा नहीं लगे तो इसका भी उत्तर सुखदेव जी महाराज ने, तुलसीदास जी महाराज ने, सूरदास जी महाराज ने देकर के रखा है कि तुलसी पूरब जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। यदि भगवान में मन नहीं लगे, भगवान की कथा सुन करके, तो फिर हम मान करके चलें कि हमारे पूर्व जन्म का पाप है। तुलसी पूरब जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। और यदि अच्छा लगता है, मन में प्रसन्नता होती है, तो फिर माने कि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि देखो पाप की गति ही ऐसी है। दो चीज हम बड़ी बारीकी से समझे, बुरे समय में और अच्छे समय में क्या अंतर है। अच्छे समय में ब्याह अच्छा होगा, पंगत अच्छी होगी, रिश्तेदार भी आएंगे जाएंगे, सब काम हमारे अच्छे होंगे। अच्छे समय में सारे काम हमारे अच्छे होंगे पर भजन अच्छा नहीं होगा। और बुरे समय में कोई भी हम काम अच्छा नहीं होगा पर भजन सबसे अच्छा होगा। ये बुरे समय की बहुत बड़ी महत्वता है। वही कारण है कि कुंती ने भगवान से कहा कि तुम मुझे दुख दे दो। बड़ा आश्चर्य का विषय था कि इतनी बड़ी भजनानंदी स्त्री है, ज्ञान मार्गी है, पर भगवान से दुख क्यों मांगा। वह जानती थी कि विपत्ति में ईश्वर का भजन ज्यादा चाहता है। एक तो ये बात। दूसरे नंबर पे कि भगवान जो है पाप कहता है कि मैं ब्याह में जाने से नहीं रोकूंगा, पंगत में जाने से नहीं रोकूंगा, रिश्तेदारी में जाने से मैं नहीं रोकूंगा, पर मैं भगवान के द्वार पे जाने से जरूर रोकूंगा। क्योंकि जब जब भी ये आड़े आता है, सबसे पहले क्या काम करता है, अपने आप को भगवान से दूर करता है। ये सारे उत्तर भगवान की कथाओं के भीतर ही है। इसलिए देखो, ज्ञान को भी जागृत किया, वैराग्य को भी जागृत किया, और भक्ति पहले से वृंदावन में जागृत थी। भक्ति सबसे श्रेष्ठ साधन है। और पुराने समय से, जैसे हम आपसे कहें कि लोगों ने आज के समय में कथाओं को, धार्मिक आयोजनों को काय पे ले जा करके रोक दिया, नुक्ति पे। तब की कभी कभी ऐसा भी होता है कि शब्दों को वास्तविक रूप से प्रस्तुत करने वाले ने जो प्रस्तुति दी है वह हमारे तक आ नहीं पाई। लोगों ने पूछा होगा कि भगवान हम आपका भजन पूजन करें, या मनुष्य जीवन आपने दे दिया है,
तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो ऊपर से बराबर आवाज आई थी कि आप भक्ति करो तो आपके मुक्ति मिलेगी, पर सुनाने में ये सुना गया कि नुक्ति करो तो मुक्ति मिलेगी। तो नुक्ति के प्रसाद पे आ गए कि कथा हुई, प्रसाद नहीं बटा, नुक्ति नहीं बटी। जो व्यक्ति को शक्कर की बीमारी है, मरने पे यदि नुक्ति के लड्डू ना बटे तो समाज उसे अच्छा नहीं मानती। तब की भगवान के भजन का, भगवान की कथा का, धार्मिक आयोजनों का विश्राम कैसे होना चाहिए था? भक्ति और मुक्ति की प्रसादी से। जब भी हम कभी सुने तो भगवान से हमारा क्या निवेदन होना चाहिए कि प्रभु आप हमें हमारी कथा के बदले भक्ति का वरदान दो कि हमारी भक्ति बढ़े। भक्ति बढ़ने से हमें इस संसार से मुक्ति मिले, क्योंकि मुक्ति पाना बड़ा कठिन हो गया। आना सरल है, जाना बड़ा कठिन है। हम आ तो गए बड़ी सरलता से, पर जाने में कितनी कठिनाई होती है। बाल बच्चे, घर द्वार, खेती बाड़ी, ये सब लगे। और मुक्ति के लिए ही साधन है कि भगवान ऐसी भक्ति हो कि मुक्ति मिले। उस मुक्ति के लिए ही इन्होंने एक कथा ऐसी सुनाई कि तुंग और भद्रा नदी के तट पे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ये सब प्रकार से संपन्न, संतुष्ट और सब कुछ था इनके पास, पर इनके मन में केवल एक भाव था कि भगवान मेरे घर संतान निधि है तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब की बहुत सारे प्रयत्न करे, जो लोगों ने बताया कि आप संत ब्राह्मणों की सेवा करो, आप जो है वृक्ष लगाओ, गायों को पालो, धार्मिक अनुष्ठान करवाओ, जो कहा वह सब किया, पर फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो केवल वहाँ जाकर के मन अटक गया कि ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा।